जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सैनिक जानकारी पर। दोस्तों, आज की सैनिक जानकारी के अंतर्गत हम एयरफोर्स के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश जो अग्निपथ स्कीम पर जारी किए हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। अग्निवीर को एक साल के अंदर कितनी छुट्टी मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी या नहीं, कैंटीन सुविधा मिलेगी या नहीं, इसके अलावा जो भी सवाल हमारे जहन में घूम रहे हैं उन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। ये जानकारी शुरू करते हैं। सबसे पहले भारतीय वायुसेना ने दिशा निर्देश जारी किए हैं भारतीय वायुसेना अग्निपथ स्कीम के ऊपर। भर्ती किस प्रकार होगी? भर्ती ऑल इंडिया लेवल की होगी और सभी कास्ट की होगी। पहले क्या था कि स्टेट वाइज और कास्ट वाइज होती थी, लेकिन अभी अग्निपथ स्कीम में इसको खत्म कर दिया गया है। ऑल इंडिया ऑल क्लासेज। अग्निवीर की उम्र क्या होगी? उम्र 17.5 से 21 साल। वैसे तो सरकार ने इस साल के लिए 2 साल अपर एज बढ़ाई है, लेकिन जो इंडियन एयरफोर्स ने जो अपना दिशा निर्देश जारी किए हैं उसके अंदर 2 साल का जिक्र नहीं है। उसमें केवल 17.5 से 21 साल उम्र का ही जिक्र किया गया है। लीव यानी कि एक अग्निवीर को एक साल के अंदर कितनी छुट्टी मिलेगी? अग्निवीर को एक साल में 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। जो रेगुलर आर्मी है उसमें जवान को 90 दिन की छुट्टी मिलती है, लेकिन अग्निवीर को एक साल में केवल 30 दिन की छुट्टी ही मिलेगी। सिक लीव, जब कोई अग्निवीर ट्रेनिंग करेगा और या 4 साल के पीरियड के दौरान उसके साथ कोई हादसा या दुर्घटना हो जाती है तो सिक लीव एज पर मेडिकल एडवाइजर के हिसाब से होगी। यदि मेडिकल बोर्ड उसको जो सिक लीव देगा वो ही मान्य होगी। अग्निवीर को मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी? इस लेटर के अनुसार 4 साल के पीरियड के दौरान अग्निवीर को मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी। वो कहीं पर भी एमएच के अंदर अपना इलाज करवा सकता है। कैंटीन सुविधा, 4 साल के पीरियड के अंदर अग्निवीर को कैंटीन की सुविधा दी जाएगी। जैसे रेगुलर आर्मी के जवानों को कैंटीन की सुविधा उपलब्ध होती है, उसी प्रकार अग्निवीर को भी मिलेगी। लेकिन ये मेडिकल फैसिलिटी और कैंटीन सुविधा जब वो 4 साल का पीरियड खत्म करके वापस जाएगा तो उसी दिन से बंद हो जाएगी। उसके बाद उसको ये सुविधा नहीं मिलेगी। जोखिम भत्ता, दोस्तों सरकार ने अग्निवीर के प्रथम वर्ष के लिए 30,000 रुपए निर्धारित किए गए हैं। इसमें 9,000 रुपए उसका सेवानिधि कटेगा और 21,000 रुपए उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। इसके अलावा इसमें जो अग्निवीर जैसे जे.एंड.के, अरुणाचल, यदि आसाम, सिक्किम कहीं पर भी अपनी सेवा दे रहा है तो उसको जो वहां का जोखिम भत्ता यानी जो अलाउंसेज होते हैं वो भी मिलेंगे। इसके अलावा जो ड्रेस अलाउंस 10,000 रुपए दिया जाता है हर साल, वो भी उस अग्निवीर को मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि 21,000 रुपए के अलावा उसके अकाउंट में और भी अलाउंस क्रेडिट होगा। दोस्तों, सेवानिधि पैकेज के अंतर्गत 5,02,000 रुपए अग्निवीर के पेमेंट में से डिडक्शन होंगे और 5,02,000 रुपए सरकार अपना कंट्रीब्यूशन देगी। इस प्रकार जब वो 4 साल कंप्लीट करके वापस जाएगा तो 10,04,000 रुपए उसके अकाउंट में होंगे। लाइफ इंश्योरेंस कवर, दोस्तों अग्निवीर को 4 साल के पीरियड के दौरान 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। यदि कोई घटना घट जाती है तो 48 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा अभी हम देखते हैं कि प्रथम वर्ष में टोटल कितना पेमेंट मिलेगा, कितना डिडक्शन होगा, और इसी प्रकार क्रम से देखते हैं। प्रथम वर्ष में टोटल 30,000 रुपए फिक्स किए गए हैं, जिसमें से 9,000 उसके कंट्रीब्यूशन के कटेंगे और 21,000 रुपए उसका एक साल पेमेंट मिलेगा। यदि अग्निवीर कहीं फील्ड में तैनात है तो 21,000 रुपए के अलावा उसको अलाउंस भी मिलेगा और ड्रेस अलाउंस और जो भत्ते हैं वो भी मिलेंगे। दूसरे वर्ष के दौरान 33,000 रुपए निर्धारित किए गए हैं। 9,000 रुपए उसके सेवानिधि में जमा होंगे और इस प्रकार 23,100 रुपए उसके अकाउंट में आएंगे। तीसरे साल के लिए 36,500 रुपए निर्धारित किए गए हैं
10,950 रुपए उसके सेवानिधि में जाएंगे और इस प्रकार 25,500 रुपए उसके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। और चौथे और अंतिम वर्ष में 40,000 रुपए निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से 12,000 रुपए सेवानिधि पैकेज में कटेंगे और 28,000 रुपए उसके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। इस प्रकार जितना पेमेंट अग्निवीर का सेवानिधि पैकेज में कटेगा उतना ही पेमेंट सरकार भी जमा कराएगी। इस प्रकार टोटल 10,04,000 रुपए होंगे। तो दोस्तों, अब आप अग्निपथ स्कीम के बारे में डिसीजन ले सकते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अग्निपथ स्कीम के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी? यदि जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं और सैनिक जानकारी चैनल को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक बार फिर मिलेंगे नई सैनिक जानकारी के साथ, तब तक देखते रहिए सैनिक जानकारी यूट्यूब चैनल। जय हिंद।